हर महादेव। मैं जीवेश कुमार। आज मैं ग्राम पंचायत राज सहसपुर जो 87 विधानसभा और बंधुनी लोकसभा के सबसे सुपर पंचायत आता है, जहां से हमारे माननीय विधायक जी जो नगर विकास आवास के मंत्री हैं और उनका घर चंदौना पड़ता है, उस गांव से समिति भी है अरुण मिश्रा और मुखिया भी उसी गांव से रामयाद महतो हैं। उनके घर होते हुए एक रास्ता आती है जो घोगराहा हॉस्पिटल होते हुए मेन रोड से जोड़ करके चौक पे आने की रास्ता है। उस रास्ता पे और ये जो हॉस्पिटल है बना हुआ, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी कदार बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, कभी दवा मिलता है, कभी नहीं मिलता, पब्लिक परेशान है। और उनमें जो जंगल है, जितनी आपकी हाइट है उससे ज़्यादा उसमें जंगल बना पड़ा है, उसके बारे में। और एक डॉक्टर सीतामढ़ी के हैं, आज ही पता चला है, हमने देखा भी है, जो आते हैं शिक्षाएं करके चले जाते हैं उस मुद्दे पर। और इन्होंने बुलाया है कि पूर्व में इनका क्या कार्य रहा है इस विषय पर बात करने के लिए। तो मैं उस व्यक्ति से आपको मिलाता हूं जो पहले वार्ड पार्षद के पति, वार्ड मेंबर के पति रह चुके हैं और ये अपने आप को कमीशन से बचते हुए दर्शाते हैं, ईमानदार अपने आप को ही बताते हैं। हम जान के इनसे आपको भी बताना चाहते हैं कि इनमें और पूर्व मुखिया में और अभी के मुखिया में क्या अंतर समझते हैं और क्या विकास इनके रीजन में हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिसंबर था जी। मैं सहसपुर पंचायत के वार्ड 5 निवासी, इससे पूर्व वार्ड पार्षद पति हूँ। सबसे पहले मैं श्री जन्माष्टमी का हार्दिक बधाई और शुभकामना संपूर्ण जनता को। अभी के मुखिया जी या वर्तमान के मुखिया जी, दोनों मुखिया जी से खासकर वार्ड 5 में कोई विकासात्मक कार्य जो है सो रिजल्ट सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, जो वैसे तो संपूर्ण बिहार में खासकर सहसपुर पंचायत में जितना घुसखोरी और भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं। और इससे पूर्व आपने चर्च किए थे जल नल के विषय में। जल नल हमने कमीशन के चलते ही छोड़ दिया। उसमें 50% कमीशन की मांग कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ जो है सो उनके कार्यकर्ता लोगों के द्वारा जो है सो क्या कहते हैं, जो कमीशन मांगा जा रहा था, इसके लिए हम कहना है जो भी हो हम भी नहीं लेंगे, हम भी 1 रुपया नहीं लेंगे। और न लिए सही जितना भी आवंटन आ रहा है सरकार की तरफ से टोटल का टोटल रुपया जो है सो धरातल पर खर्च हो, उससे क्या होता तो आज आम जनता को उससे सुख सुविधा मिलता है। आज पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए आदमी लोगों ने तरस रहा है, खास करके वार्ड 5 के लोगों ने। तो आपके कहने के मतलब जैसे 10 लाख या 15 लाख 20 लाख का जो योजना आया उसमें 5 लाख पहले चाहिए। हाँ, पहले चाहिए कि वो एकदम लेना ही लेना है। शौचालय में पहले 2000 रुपया का मांग किया गया था। हम कहे नहीं, हमसे नहीं होगा, हम 2 रुपया भी नहीं मांगेंगे आपसे पैसे। और हमने आज तक यदि कोई भी कह दे जो मैंने किसी से आज तक 2 रुपया की मांग किया है, चाहे मुखिया जी हो चाहे आम जनता हो, इससे पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं जो कहिएगा वो मानने के लिए तैयार हुआ। चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। जो 2000 का डिमांड या आवास योजना पैसे की डिमांड कौन करते थे? कौन करते हैं? पंचायत से कहा जाता था, कार्यकर्ता लोगों के द्वारा, जो पंचायत में जो काम करते थे उनके द्वारा। आवास में पैसा चाहिए, बाथरूम में पैसा चाहिए। हाँ निश्चित। उसके बाद में जंगल में चाहिए। हमने मालूम चला जो आप अपने घर पे जा रहे थे जंगल। बस वही तो है, आज घर पर हम ले जा रहे थे, लेकिन हम तो कहते हैं ना, जो हमने श्री माने पूरन झा जी से पूछे जो थोड़ा जमीन दे दीजिए सो गरा जाएगा, बीच गांव में बनाने के लिए बोले थे। उसके बाद महेंद्र झा जी के कहे नहीं दिए, तो अंत में सामान आ गया था। हमने कहा जो ठीक है भगवती स्थान के सामने बना देने के लिए। कुछ लोगों ने विरोध किया, हमने कहा जो ठीक है तो ये ले जाइए, जहाँ मन हो वहाँ करवा लीजिए। आज क्या स्थिति है? आज वो स्थिति है जो बूंद बूंद के लिए आदमी तरस रहा है। आज उस आदमी को वो अपना मुंह से शर्म के मारे नहीं बोलते होंगे, लेकिन उनका आत्मा जरूर कहता होगा जो हमने सही कह रहे थे या कर रहे थे या गलत, उनका आत्मा जरूर गवाही देता होगा। और हम कहते हैं डंकी के चोट पर कहते हैं न 1 रुपया खाते न खाने देते किसी को।
गरुआ बांध के आज तो हो गया, उसमें लूट खसोट हो करके एकदम बर्बाद हो गया। न पाइप का ठिकाना है, न जल आपूर्ति का तो कोई व्यवस्था सही ढंग से सुचारू ढंग से अच्छा, चल ये रहा है। जो रोड है मेन रोड से चंदौना जाती है, जिसमें हॉस्पिटल पड़ता है, कुछ एक दो चमार का घर है, एक आध दो मुस्लिम का घर है, एक आध दो मतलब लोहार का, कुछ बैस बनिया का, और कुछ लोगों का घर है, और बिल्कुल उनको पानी पीने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, आने जाने की दिक्कत और काफी कठिनाई की सामना है। जबकि हमें जहाँ तक मालूम चला है कि एक पूर्व मुखिया जब तक रहे तब से उस पर कुछ न कुछ काम होता रहा है, फिर भी रोड नहीं बना। क्यों आपने रोक लगाया? हमने आग्रह किए थे इससे पूर्व मुखिया जी से भी, जो इस रोड को जीर्णोद्वार जो है सो कीजिए, तो नहीं किए। आग्रह पर आग्रह हम करते रहे। एक पुलिया के विषय में भी हम बोले थे, जो पुलिया भी एक तो कम से कम बनवा दीजिए, जो खेती करने में आदमी को असुविधा हो रहा है। हाँ, योजना में विधायक जी पास कराए हुए हैं, उनसे कहवाइए, ये कीजिए। हमने विधायक जी से संपर्क नहीं साधे, आज तक बड़ा हुआ है, लोगों का असुविधा हो रहा है। अच्छा, सहसुर पंचायत में हर एक वार्ड में सफाई की गाड़ी चलती है और आपके वार्ड में नहीं, और सफाई का डस्टबिन सुनते हैं बांटने में बांटा गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो मुखिया जी कहते हैं, जो वार्ड सदस्य जो है वर्तमान में उनसे या दोष लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, और वार्ड सदस्य कर रहे हैं, जो मुखिया जी को कर रहे हैं। अब पता नहीं भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। 4 साल तो ये बताइए हमको कि जो आपके वार्ड से एक संवाद हमें मिला है कि मतलब 31 तारीख को रविवार के दिन मुखिया जी और पंचायत सचिव समिति और वार्ड मेंबर जी को बैठा करके रखा जाएगा, एक साइड जनता बैठ करके, और उस दिन उनसे दूध की दूध और पानी किया जाएगा कि विकास की बाधा कौन बन रहा है, समिति बन रहा है, मुखिया बन रहे हैं, वार्ड पार्षद बन रहे हैं। अगर समाज का कहना है कि अगर ये लोग बाधा बन रहे हैं तो हम लोग उस समय उन लोग को बहिष्कार कर देंगे। अब गांव का जनता है, आएंगे जाएंगे मगर नेता नहीं मानेंगे, न कभी वोट मांगने हमारे यहाँ आए, न हम वोट देंगे। हम लोग पूर्ण तरह से पूर्ण रूप से उन लोगों का बहिष्कार कर देंगे, और हम लोग जो बन सके चंदा लगा करके हो अपना व्यवस्था अपने वार्ड में करेंगे। अच्छी बात है, जन संवाद होना चाहिए, इससे विकास की गति और तीव्र होगी। तो मुखिया जी तो बोले हैं, मुखिया जी और पंचायत बोले कि नीतीश कुमार आएंगे, आप भी उसमें मौजूद रहेंगे क्या? निश्चित रहेंगे। ठाकुर जी के प्रांगण में मंदिर में 10 बजे रखा गया। जन कल्याणकारी जो भी कार्य होगा उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपके वार्ड में नाला की समस्या शुरू से रहा है? नाला की समस्या तो है, फिर उस पर आपने चर्चा कभी किया? नहीं, नाला का वो तो 7 निश्चय में था। इससे पिछले बार में जल नल वाला काम हो गया, नाला पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसमें पैसा मारना था वो मार करके चला गया, अपना हो गया। अनाज भरान में सब करके आज वो जनता अपना भोग रहा है। तो मतलब आप पहले के मुखिया जी से अभी के मुखिया जी से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है। भ्रष्टाचार में तो इसका जोड़ा हम कहते हैं, जो इधर एक पंचायत नहीं, पूरे बिहार में नहीं होगा जितना भ्रष्टाचार यहाँ पर। मतलब 87 वाले विधानसभा के सहसुर पंचायत में जितना भ्रष्ट व्यवस्था है, और मतलब अधिकारी द्वारा या मुखिया द्वारा? नहीं, दोनों के द्वारा। अधिकारी तो मांगने नहीं आते हैं, जनप्रतिनिधि मांग करके पता नहीं देते हैं कि लेते हैं कि क्या करते हैं। पंचायत हम लोग तो आज तक न दिए हैं न लिए हैं। पंचायत भवन में कभी आप गए हैं इसके अभी? हाँ, झंडा तोड़ने में गए। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूरे गंदगी भरा पड़ा था, और उसमें कचरा बना हुआ है, मुख्य द्वार के गेट पर ही लोग पेशाब करते हैं, और पूरे गंदगी भरा हुआ है, पूरा कदर या पानी लगा हुआ है, बीच में कल रहा हुआ है। झंडा तोलन के समय में हमने माननीय मुखिया जी को भी दिशा निर्देश दिए, और देखे दिशा निर्देश नहीं मैंने दिखाए उनको, जो आधा घंटा पानी जो है सो टावर पर से नीचे गिर रहा था, और ऑफिस के ठीक सामने में इतना गंदगी है जो हम लोग तो आधा पौन घंटा रुके, लेकिन वहाँ को आने जाने वाले को तो इतना कठिनाई होता होगा, आते जाते हैं उन्हीं को समझ में आता है। तो मतलब आपके वार्ड का कहने का मतलब पहले के मुखिया हो या अभी का विकास कोई नहीं किया? कोई नहीं, कुछ नहीं, खास करके वार्ड में नहीं। अब आपको क्या लगता है 4 साल बीत के बचे 1 साल के अंदर विकास होगा? जो विकास करने वाला आदमी तो 1 दिन में भी कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से आपके वार्ड से एक आग मतलब तूफान चला है अभी जो बैठक का 31 तारीख वाला, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर ये बैठक पूर्ण रूप से अगर सही ढंग से हो जाती है तो इसका प्रभाव पूरे पंचायत पर पड़ेगा? ये बैठक आपने कहा ना, एक बार नहीं, 31 तारीख को नहीं, इस बैठक जो हर महीने बैठना चाहिए।
इससे नहीं तो ये बैठक आपको जनसंवाद नहीं है, बहिष्कार बैठक है, नहीं, जनप्रतिनिधि वार्तालाप बैठक है। जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में संवाद होना चाहिए, तब न पता चलेगा। तो मुखिया जी को जागरूक पंचायत है भवन करवाना है। जनता जागरूक है। अब इस अलाली दलाली से काम नहीं चलने वाला है। जनता को सेवा के लिए वोट मांगते हैं तो सेवा भाव ही रखना चाहिए। हमने कोविड में 5 रुपया भी सरकार के तरफ से नहीं लिया, लाखों रुपया का सामान हमने आम जनता में जो सेवा मतलब आप 1 लाख रुपए अपने घर लगा दिए, अपने एकदम अपने घर से, आपसे उनसे भीख मांग करके ही सही, मजदूरी करके ही सही मैंने आम जनता को दे दिया। सरकार या कोई किसी से लेन देन नहीं हुआ। आप कोरोना हमने काल अपना में सेवा में लगे थे एकदम, और हमने कह दिए थे जो किसी भी आदमी को कोई दिक्कत हो तो उसका यथासंभव हम प्रयास करेंगे उसका पूर्ति करने के लिए। अच्छा, आपके वार्ड में कहीं न कहीं आपके वार्ड के लोग ही हैं या जनप्रतिनिधि द्वारा काम का बाधा डालने का काम करते हैं? नहीं, कुछ लोगों तो बाधा भी डालते हैं, जैसे आपने नल जल की बात की है। नल जल बीच गांव में आज रहता, वो आज कुछ लोगों ने किए, कुछ गांव के लोगों ने किए, आज वो गांव का लोग ही भुगत रहे हैं ना। अब गांव में कुछ लोग शोषण करने के लिए अपने मुट्ठी में कर लिए हैं। नहीं, गांव का ये तो किसी की बस की बात है नहीं, चाहे हम हो या आप हो। गांव को मुट्ठी में करने के लिए तो ही जन्म में 7 जन्म जन्मना पड़ेगा। काम में, सरकारी काम में कुछ लोगों ने बाधा डाले, वो तो आम जनता का काम होता है। तो उसमें जो आदमी को जिनके पास में जितना दिमाग रहता है वो आदमी उतना उस ढंग से काम करते हैं। आज यदि जंगल बीच गांव में रहता सबको उपकार होता है उससे, तो सब उससे। अभी आपने विशंबर झा जी से सारी बात पूर्व मुखिया अभी के मुखिया के बारे में जाना और कैसे पैसे लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार कितने पहले के मुखिया में और अभी के मुखिया में मतलब सीमा क्रॉस कर चुकी है, जो इसके बारे में उन्होंने बताया। अब मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप वोट देते हैं जिस समय, जो वोट मांगने आता है उनसे आप बोलिए कि तुम हमारे बच्चे के लिए, हमारे समाज के लिए क्या करोगे, ये पहले तय करो, ये बताओ, फिर वोट लेना। फिर वोट देने के बाद अगर वो काम नहीं करता है तो उसको उसी तरह उसी उंगली से आप विरोध कीजिए और उसको बहिष्कार कीजिए। ये जब आप नहीं कीजिएगा आगे आपका समाज नहीं बढ़ेगा। जय हिंद, मैं जीवेश कुमार।